बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, 2288 नशिस्तों पर जियालों की कामयाबी। जीडीए 65 के साथ दूसरे, जेयूआई 43 के साथ तीसरे नंबर पर। पीटीआई की 13 सीटें, 40 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। पहले मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। सिंध बलदियाती इलेक्शन के पहले मरहले में लड़ाई झगड़े, रोहड़ी के दब्बर पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। टंडू आदम के वार्ड नंबर 13 में पीपी और पीटीआई कारकुनों में तसादुम, उम्मीदवार का भाई खत्म। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध के हर जिला में बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की। आवाम ने मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया। शर्जील इनाम एमन का बयान। मुआशी बहाली और तरक्की यकीनी बनाने के लिए अमन अमान बुनियादी तकाजा। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक जिदोजहद जारी रहेगी। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को दोबारा बहाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेगा। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल न किया तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। रवां साल मुल्क को तारीख के सबसे बड़े तजारती खसारे का सामना होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स के निफाज पर इतनी परेशानी क्यों है? वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। जो लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, ये चोरों के साथ मिल जाते हैं। सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। हमें पता है इनके साथ कौन कौन है, और हमें यह भी पता है कि यहाँ पैसा भी चल रहा है। जो भी करेंगे इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देंगे और हमेशा के लिए ये चोरों को इस मुल्क से फारिग करेंगे। मौजूदा हुकूमत नाजायज इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार है। किसी को इस पर एतमाद नहीं। मुल्क पर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। अवाम इनके खिलाफ हो गए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त देंगे। ये एक हल्के की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। इमरान खान। पंजाब असम्बली हंगामा राई और तोड़फोड़ का केस। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म। लाहौर की सेशन अदालत ने यास्मीन राशिद, सिफ्तैत खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद की जमानत मंजूर कर ली। को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाएगा। पन्नुआकिल में एलपीजी के 2 टैंकर्स को आग लग गई। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। गैस गैर कानूनी तौर पर एक टैंकर से दूसरे टैंकर में मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 382 अफराद में वायरस की तस्दीक। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रिकॉर्ड। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हिफाजती इकदाम। अंदरूनी मुल्क परवाजों में फेस मास्क लाजमी करार। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमने दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान फर्ज पर कुर्बान।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का आज से आगाज। 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाने का प्लान। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर की सहूलत हासिल होगी। यूनान के स्टेफेनोस ने मोलार्का ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल मुकाबले में स्टेफेनोस ने स्पेन के रॉबर्ट बुटेस्टा को शिकस्त दे दी। और मायनी में किन्नू आखा हिजर का दर्द बयान करती आवाज को खामोश हुए 21 बरस बीत गए। लोक फनकार हामिद अली बेला की आज बरसी मुनफरिद अंदाज मद्दाहों